इसे छोड़ दे, ये मैं कर लूंगी। तू नीचे जाके झाड़ू निकाल, नहीं तो अमन चिल्लाएगी। ठीक है माँ। वो तो मैं बस ऐसे ही। अले शु बाकी नहीं हो, दिखाओ मुझे। बीबी जी को मत दिखाना वरना मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगा, आप तो दिखाओ। तू घर का झाड़ू पोछा करने आती है या ड्राइंग बनाने आती है? मैं बताऊं मम्मा को? मैं तो बस ऐसे ही। क्या मैं ये बीबी जी को मत बताना वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी। वो भला तुम्हें क्यों डांटेगी? देखो कितनी अच्छी ड्राइंग है। लेकिन अगर बीबी जी। मैं अभी बताती हूँ मम्मा को। माँ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ कहीं बीबी जी ने तूने कुछ कहा? नहीं माँ, वो आशीष। क्या कहा आशीष ने? ये तूने क्या किया बेटा? कसम से माँ, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं बताती हूँ तुझे, जानबूझ के किया या जाने अनजाने में। बीबी जी, छोटी बच्ची है, इसे माफ कर दीजिए। छोटी बच्ची है तो क्या, इसे सर पे बिठा लूं? ये देख। बीबी जी, आप गलत सोच रही हैं। अंगद का नाम भी तेरी जुबान पे ना आए। तू पैर की जुत्ती है, सर पे बैठने की कोशिश ना कर। बीबी जी, इसकी पहली और आखिरी गलती है, इसे माफ कर दीजिए। इसे औकात में रहना सिखा बिमला। हाथ से निकल गई तो हाथ मलती रह जाएगी। बेटी, तूने खाना नहीं खाया अभी? माँ मुझे भूख नहीं है। खाना छोड़ देने से बेटी दिल का दर्द कम नहीं हो जाता। चल खाना खा। माँ, अगर भगवान ने गरीबों का पेट ना लगाया होता तो आज हम जैसे कोई ये जिल्लत की जिंदगी ना झेलनी पड़ती। एक बात याद रखना बेटी, भगवान के घर ढेर है, अंधेर नहीं। वो अमीर गरीब देख के इंसाफ नहीं करता। चल खाना खा ले। अमन,
जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। ये लो, और अगर मुझे कुछ याद आया तो? ओहो, कुछ याद आएगा तो मुझे फोन कर देना। ओके, अब मैं जाऊँ? नमस्ते साहब। मस्ते। नमस्ते बीबी जी। बिमला, बात सुन। जी बीबी जी। घर के सारे काम जल्दी निपटा लो, फिर घर की डेकोरेशन करनी है। आज अंकित का बर्थडे है। जाओ, जाके पहले किचन का काम निपटा लो। जी बीबी जी। वाओ, कितनी अच्छी डेकोरेशन है। ज्योति, तूने मेरे लिए की ना? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ बेटा? लो आशीष दीदी भी आ गए। मम्मा ये देखो, ज्योति ने मेरे लिए कितनी अच्छी डेकोरेशन की। बेटा, ये हमारे घर की नौकरानी है। अगर डेकोरेशन और सफाई ये नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये डेकोरेशन की है या कचरा फैलाया है? कौन साफ करेगा इसे? आशीष बेटा, आप फिक्र मत करो। बीबी जी, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। कोई और काम होगा तो बता दीजिए। यहाँ सफाई कर दो, फिर चले जाना, पर तुम्हें फिर वापस आना पड़ेगा शाम 4 बजे। जी बीबी जी। ज्योति दीदी, शाम को मेरे बर्थडे पे अच्छे से कपड़े पहन के आना। वाओ, ये तो कितनी अच्छी ड्राइंग है। किसने बनाई? इसने। ये कौन से स्कूल में पढ़ती है? बुद्धू, ये कोई स्कूल में थी ना पलती है, तो हमारे घर में काम करती है। तुम्हारा नाम क्या है? जी ज्योति। वाओ ज्योति, तुमने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। कहाँ से सीखा ये आर्ट? ज्योति, सब तुम्हारी ड्राइंग की तारीफ कर ले। लेकिन ये तो छत पे। तुम छत पर भूल आई थी ना, मैं उठा लाया। Preview. Preview. जी बीबी जी। वो यहाँ काम करने आती है, बातें करने। वो यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए, समझी? जी ठीक है बीबी जी। तू जा बेटा। हैप्पी बर्थडे अंगद। थैंक यू। जब मैं केक काट रहा तब तुम कहाँ थी? वो मुझे किचन में बहुत काम था। सब मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाया, तुमने तो मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। वो मैं अंगद, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल अपने कमरे में।
मैंने तुझे कहा था ना उससे दूर रहने को। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। क्या हुआ बीबी जी? मुझसे क्या पूछती है? इसी से पूछ। माँ मैं तो किचन में काम कर रही थी, अंगद खुद ही आया था मेरे पास। तू कोई राजकुमारी है जो अंगद तुझे मिलने आएगा? भला अंगद क्यों आएगा तुम्हारे पास? कान खोल के सुन ले बिमला, अगर इसे साथ लाना है तो अपनी छुट्टी कर ले, अगर काम करना है तो इसे घर बिठा के आया कर। बीबी जी, बच्ची बड़ी हो रही है, इसे घर कहाँ छोड़ के आऊँ? मुझे कुछ नहीं पता, बस ये मेरे घर के अंदर ना आए। जी बीबी जी। बेटी तू यहाँ बैठ, मैं जल्दी सारा काम निपटा के आती हूँ, ठीक है? ठीक है बस तू माँ। अपना ध्यान रखना। नमस्ते बीबी जी। आ गई बिमला, पहले प्लांट्स को पानी दे दे, फिर झाड़ू निकालना। उसके बाद अंगद अंदर अकेला है, उसका ध्यान रखना। जी बीबी जी। मम्मा देखो, आपके मना करने के बाद भी बिमला आंटी ज्योति को अपने साथ ले आए। बिमला इधर आ। जी बीबी जी। क्यों रे बिमला, जब मैंने कहा था इसे अपने साथ ना। बीबी जी, ये घर के अंदर नहीं आएगी, बाहर गेट पर ही बैठी रहेगी। ये अंदर आई तो अपना हिसाब लगा लेना। मेरा विश्वास कीजिए बीबी जी, मैं इसे घर के अंदर नहीं आने दूंगी। बिमला आंटी, ज्योति नहीं आई आज। नहीं बेटा, बीबी जी ने उसे लाने के लिए मना किया है। सॉरी बिमला आंटी, मेरी वजह से ज्योति को दान पली। कोई बात नहीं बेटा, ये तो हम गरीबों का नसीब ही ऐसा है। अब क्या है ज्योति? बाहर बैठी है वो। मैं अभी जाता हूँ। रुको बेटा, सुनो सुनो अंगद, रुको बेटा। ज्योति, तुम यहाँ अंदर चलो। अंगद तुम यहाँ, तुम अंदर जाओ। अगर बीबी जी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो मेरी माँ को नौकरी से निकाल देंगी। कुछ नहीं होता, मैं माँ से बात कर लूंगा, तुम अंदर चलो। नहीं बेटा, ये घर के अंदर नहीं आ सकती। अरे वो देखो अंगद। अंगद क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना। अरे देखो ज्योति भी साथ में है, हम सब मिलकर खेलते हैं। ठीक है, मैं अपनी साइकिल लेके आता हूँ। आ जाओ अंगद, पीछे पीछे। डॉक्टर साहब अंगद कैसा है अब? अरे आप घबराइए नहीं, अब वो ठीक है। क्या मैं मिल सकती हूँ उसको? हाँ, अब उसको थोड़ी देर में होश आ जाएगा, आप उससे मिल लेना। अंगद का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। क्या? तुम चिंता मत करो, मैं अभी निकलने लगा हूँ।
ठीक है। अंगद, मेरा बेटा, क्या हुआ मेरे बेटे को? प्लीज़ मैम शोर ना करें। क्या हुआ मेरे भाई को? ये बोल क्यों नहीं रहा? ये अब ठीक है, थोड़ी देर में से होश आ जाएगा। बाकी आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। आने दो अंगद के पापा को। तुम दोनों माँ बेटी को जेल में चक्की न पिसवाई तो मेरा नाम भी अमन नहीं। डॉक्टर साहब, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। वो डॉक्टर साहब, अंगद बोल क्यों नहीं रहा? उससे क्या हुआ? वो ठीक तो हो जाएगा? रिलैक्स रिलैक्स मैडम, खतरे की कोई बात नहीं है। एक्सीडेंट के कारण उसके सर पर चोट लगी है और खून भी काफ़ी बह गया था, इसलिए वो अभी बेहोश है। खतरे की कोई बात नहीं है। और वैसे आप कौन हैं और ये सब क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं अंगद की मॉम और ये उसकी बहन। डॉक्टर साहब, जितना पैसा लगे मैं लगा दूंगी। अंगद को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप उसकी मदर हैं तो वो कौन है जो अंगद को लेकर आए हैं? वो तो घर की नौकरानी है डॉक्टर साहब, उसी ने तो। उसने ही मारा है, उसने ही सब कुछ किया। मुझे नहीं पता जो आप बोल रही हैं वो सच है या झूठ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज आपकी नौकरानी के ब्लड की वजह से ही अंगद जिंदा है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? और उसने हॉस्पिटल की फीस भरने के लिए अपने मालिक का इंतज़ार नहीं किया। उसने मुझे ये देकर कहा कि उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। मैडम, पैसे और शोहरत के घमंड में हमें कभी ये एहसास नहीं होता कि गरीब का भी कोई वजूद है। बीबी जी, हमने आपके बेटे को। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है बिमला। डॉक्टर साहब ने मुझे सब बता दिया है। मुझे माफ कर दो बिमला। नहीं बीबी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बुरे वक्त में इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन मेरी आंखों पे तो पर्दा पड़ा था, जिसका मुझे आज एहसास हुआ। ज्योति, मैंने तुझे भी कितना बुरा भला कहा। बिमला, मैंने तुझे भी कितना बुरा भला कहा, फिर भी तूने मेरे बेटे को अपना खून देख के जान बचाई है। बिमला आंटी, मैंने ज्योति को इतना बुरा भला कहा, उसके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, एक बहन ने अगर दूसरी बहन को कुछ कह दिया तो क्या हुआ? आपके बेटे को होश आ गया है, अब आप उससे मिल सकते हैं। ज्योति दीदी, अपने भाई से मिलने नहीं आओगे?